Hello and welcome everyone. In the series of sorting algorithm, this is our last video जिसमें हमने 6 sorting algorithms किए हैं उनको कंपेयर करेंगे, एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे हमें कौन से एप्लीकेशन पे या कौन से एनवायरनमेंट में कौन सी sorting algorithm यूज करनी है. मोरओवर हम इसमें एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे सारी एल्गोरिथम्स का कि किसमें हमने कौन सी टेक्निक यूज की है. बिफोर मूविंग टू कंपेयरिंग एल्गोरिथम्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज है या पैरामीटर्स है जिनके बेस पर हमने कंपेयर करनी है एल्गोरिथम्स. सो फर्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी. देयर आर टू टाइप्स, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करती है हमारी एल्गोरिथम को कितना टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट करने पे. जब भी हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं वो मेजर करती है ऑन द बेस ऑफ साइज ऑफ आवर प्रॉब्लम या साइज ऑफ आवर इनपुट. अगर सपोज हमने n नंबर्स दिए हैं इनपुट में सॉर्ट करने के लिए, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n के टर्म्स में आपको आउटपुट देगी कि कितना टाइम लगेगा n के रिलेशन में. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमें बताती है कि हमारी एल्गोरिथम को कितना मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड है. टाइम एंड स्पेस दोनों ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, दोनों में इनवर्स आपका रिलेशन होता है. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्टेबिलिटी ऑफ आवर एल्गोरिथम. स्टेबल एल्गोरिथम वो है जिसमें अगर हमारे पास आइडेंटिकल वैल्यूज हैं सॉर्ट करने के टाइम, उनका ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा है. एक एग्जांपल देखते हैं. से दिस इज माय एरे. इसमें हमें 4 वैल्यूज गिवन है, 8, 8, 2 एंड 9. अगर मैं इसके अंदर सिलेक्शन सॉर्ट यूज करती हूँ तो सिलेक्शन सॉर्ट में हम सबसे पहले लोएस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसको फर्स्ट वैल्यू के साथ स्वैप करते हैं. सो लोएस्ट वैल्यू विल बी 2 और अगर मैं उसको इस 8 के साथ स्वैप करूंगी तो इसमें देखो दोनों का ऑर्डर चेंज हो जाएगा. हियर मरून 8 was earlier than green, but after sorting green 8 will come before maroon. So we can say this algorithm is unstable. Identical values का ऑर्डर सेम नहीं होता अनस्टेबल एल्गोरिथम से. नेक्स्ट इज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेक्निक्स. ऑनलाइन टेक्निक वो है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स वो हैं जो न्यू डेटा को एक्सेप्ट कर रही है जब हमारी एल्गोरिथम एग्जीक्यूट कर रही है. एग्जांपल लेते हैं इंसर्शन सॉर्ट, जिसके अंदर हम कार्ड वाला एग्जांपल लिया था हमने प्लेइंग कार्ड का. उसमें अगर हमारी एल्गोरिथम एग्जीक्यूट कर रही है, एग्जीक्यूट करते टाइम भी हम उसमें और डेटा ऐड कर सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है सॉर्ट करने वाला वो लास्ट की वैल्यूज पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि एक सिंगल राउंड में पूरी एल्गोरिथम सॉर्ट करती है इनपुट को. ऑफलाइन टेक्निक्स वो है जो न्यू डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेगी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इन प्लेस एंड आउट प्लेस टेक्निक. इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक्स वो हैं जिसके अंदर हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है या थोड़ी बहुत जो मेमोरीज लग रही है वो सिर्फ हमारे वेरिएबल्स की टर्म में लग रही है, कांस्टेंट मेमोरी. आउटप्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हुए हैं जिसके अंदर हमें एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट है एरे को सॉर्ट करने के लिए. अपार्ट फ्रॉम आवर वेरिएबल 2 to 3 या 4, 5 वेरिएबल्स. ये हमने 6 एल्गोरिथम्स की थी. इनका एक शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं. बबल सॉर्ट में हमने क्या किया था, जो एडजेसेंट एलिमेंट्स है उनको हमने स्वैप किया था. एट द एंड ऑफ फर्स्ट राउंड जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो अपनी राइट पोजीशन पर पहुंच जाती है. नेक्स्ट हो सिलेक्शन सॉर्ट. इसमें क्या करना है, हमने एक स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है थ्रू आउट आवर एरे. उसके बाद उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को हमने फर्स्ट पोजीशन पर प्लेस किया था. एंड इंसर्शन सॉर्ट प्लेइंग कार्ड्स वाला एग्जांपल है. ऑलवेज टू रिमेंबर, जैसे आपको याद आएगा प्लेइंग कार्ड्स आपको एल्गोरिथम भी याद आ जाएगी कि हमने 1 by 1 वैल्यूज को राइट पोजीशन पर पुट करना है. और ये एक ऐसी एल्गोरिथम है जो एक सिंगल पास में, सिंगल राउंड में कंप्लीट कर देती है सॉर्टिंग प्रोसेस को. नेक्स्ट इज क्विक सॉर्ट. इसमें हमने एक पीवट वैल्यू चूज की थी, कुछ प्रोसेसिंग की थी, पीवट वैल्यू को उसकी करेक्ट पोजीशन पर प्लेस किया था सच दैट पीवट 2 पार्टीशन करता है हमारे एरे का. लेफ्ट पार्टीशन में हमेशा पीवट से छोटी वैल्यू होगी और राइट में बिगर वैल्यू. इन मर्ज सॉर्ट इट इज ऑल्सो डिवाइड एंड कंकर प्रोसेस. हमने दो सब एरेज को मर्ज किया था एक लार्जर सब एरे बनाने के लिए और सेम प्रोसेस मर्जिंग का करना है और 2 सॉर्टेड सब एरे लेने और आउटपुट भी हमें सॉर्टेड एरे मिलेगा. लास्ट वाज हीप सॉर्ट. देयर वाज 2 स्टेप्स. सबसे पहले हमने एक हीप क्रिएट करना है, देन उसमें रूट नोड डिलीट करके उसको उसकी राइट पोजीशन पर
प्लेस करना है, दैट विल बी एंड ऑफ आवर एरे। ये जितनी भी एल्गोरिथम्स है सबकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। ओके, नेक्स्ट एल्गोरिथम्स का कंपैरिजन है बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम 3 केसेस को कंसीडर करेंगे, वन इज बेस्ट केस, एवरेज एंड वर्स्ट केस। सो बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी सेम है। बेस्ट केस विल बी ओमेगा ऑफ n, you can say order of n. Average case will be theta of n square and worst case also will be in the terms of n square. दोनों में बेस्ट केस कब होगा? जब हमारा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। वर्स्ट केस विल बी व्हेन एरे इज रिवर्स सॉर्टेड, उल्टी डायरेक्शन में। अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है। एवरेज एंड वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, इन बेस्ट केस इट विल बी ऑर्डर ऑफ n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में हमारी ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी। ओके, नेक्स्ट इज सिलेक्शन सॉर्ट। इसमें हमारी चाहे कोई भी केस है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, इट विल बी ऑलवेज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। और जो इसका जो वर्स्ट केस या बेस्ट केस है वो डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे वो ऑर्डर में है ऑर्डर में नहीं है, डजंट रियली मैटर, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी हमेशा। ओके, नेक्स्ट इज क्विक सॉर्ट। इसमें हमारा डिपेंड करता है अगर हमारा रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड है या ऑलरेडी सॉर्टेड है, दोनों के केस में हमारा वर्स्ट केस होगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। मोर ओवर इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लगेगी ऑर्डर ऑफ log n। ऑलवेज टू रिमेंबर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन क्विक सॉर्ट इज ऑर्डर ऑफ log n। क्यों? क्योंकि ये हमारा रिकर्सिव प्रोसेस है, रिकर्सिव कॉल्स हो रही है, रिकर्सिव कॉल्स को प्लेस करने के लिए स्टैक में जो हमें स्टैक का साइज लेना पड़ेगा, that will be order of log n। ओके, क्विक सॉर्ट में एक रेकरेंस रिलेशन देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा बेस्ट केस की वैल्यू कितनी आएगी एंड वर्स्ट केस की कितनी आएगी। क्विक सॉर्ट के कंटेक्स्ट में हमारा रेकरेंस रिलेशन होता है tn इक्वल्स टू tk प्लस tn माइनस के माइनस 1 प्लस cn। ये कैसे आया है? हमने किया है कि क्विक सॉर्ट में हम 2 सब एरेज में या 2 पार्टीशन होते हैं। दिस इज द साइज ऑफ माई फर्स्ट पार्टीशन। अगर मैं मान के चल रही हूँ पीवट ने हमारा एक एरे गिवन है, हमें पीवट ने इस पॉइंट पे हमें डिवाइड किया पूरे एरे को, इसके अंदर मेरे पास है k एलिमेंट्स, तो नेक्स्ट मेरे इतने पोर्शन में कितना एलिमेंट्स बचेगा? इट विल बी n माइनस k, क्योंकि k हमने उधर रख दिया है, -1। दिस -1 इज फॉर पीवट वैल्यू। सो सेकेंड मेरा बनेगा t of n माइनस k माइनस 1 प्लस cn, जो कंपेरिजन के लिए हम ले रहे हैं आई और जे वेरिएबल्स के टर्म में हमने जो लिया था, ये हमारा टोटल वर्क डन है। फॉर बेस्ट केस मेरा कब होगा? जब पीवट मेरा पूरे एरे को इक्वल सब एरेज में डिवाइड कर रहा है, सेम लेंथ के मेरे सब एरेज हैं। सो इट विल बी 2 टाइम्स t of n by 2। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में कब होगा? से दिस इज माय एरे और पीवट मेरा लास्ट पॉइंट पर है, दैट मीन्स कि इधर मेरा कितना पोर्शन बचेगा? n माइनस 1 मेरा पीवट है और दूसरा सब एरे का साइज है मेरे पास 0। ये वैल्यू सिर्फ हमने यहाँ पुट किया है t of n माइनस 1 प्लस t of 0 प्लस cn। अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट वर्स्ट केस में इट विल बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, फॉर बेस्ट केस इट विल टर्न आउट n log n। मर्ज सॉर्ट में आपका कोई भी केस है, योर कॉम्प्लेक्सिटी विल रिमेन सेम n log n। प्लस इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इट विल बी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हमने जो सब एरेज को मर्ज किया था, मर्ज करने के बाद भी हमें उनको एक्स्ट्रा स्पेस में या एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायरमेंट है उनको प्लेस करने के लिए, सो इट विल बी ऑर्डर ऑफ n। नेक्स्ट इज हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट में भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है, हमारा सेम रहेगा जैसे मर्ज सॉर्ट में ऑर्डर ऑफ n log n। ये हम कर चुके हैं डिटेल में। ओके, आवर नेक्स्ट पैरामीटर्स आर स्टेबिलिटी, ऑनलाइन ऑफलाइन, इन प्लेस आउट ऑफ प्लेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज स्टेबिलिटी। बबल सॉर्ट, इंसर्शन एंड मर्ज सॉर्ट, दीज 3 आर स्टेबल सॉर्ट्स, दैट मीन्स कि जो आइडेंटिकल वैल्यूज हैं उनका ऑर्डर सेम रहेगा आफ्टर एग्जीक्यूशन और आफ्टर सॉर्टिंग द एरे। रेस्ट आर अनस्टेबल सॉर्टिंग। नेक्स्ट इज ऑनलाइन। देयर इज ओनली वन एल्गोरिथम दैट इज ऑनलाइन, वो है इंसर्शन सॉर्ट। इसमें अगर हम
एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी अगर वैल्यू ऐड कर रहे हैं तब भी जो हमारी एल्गोरिथम है वो राइट आपको आउटपुट देगी। रेस्ट आर ऑफलाइन एल्गोरिथम्स। एक्सेप्ट मर्ज सॉर्ट ऑल आर इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। इन प्लेस का मतलब है उनको एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन सी space complexity of quicksort is order of log n, but still we are saying it is in place algorithm. Why? क्योंकि हमें एरे को स्टोर करने के लिए मेमोरी रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर। ये सिर्फ हमने जो रिकर्सिव कॉल्स की है उसके लिए जो स्टैक चाहिए, जब भी रिकर्सिव कॉल्स होती है हमें स्टैक की ज़रूरत होती है, उसको स्टोर करने के लिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है। बट वैसे हमारी क्विकसॉर्ट इन प्लेस एल्गोरिथम है। नाउ हाउ डू वी डिसाइड कि विच वन इज़ द बेस्ट एल्गोरिथम? वो डिपेंड करता है हमारी एप्लीकेशन पर या हमने कौन से पैरामीटर्स पर जज करना है हमारे एल्गोरिथम को। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी आर गिवन अ सॉर्टेड एरे तो वी कैन यूज़ ईदर बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। अगर ऑलमोस्ट सॉर्टेड है कि से काफ़ी हद तक हमारा सॉर्टेड है, सिर्फ कुछ वैल्यूज है जो अनसॉर्टेड है, इन दैट केस वी कैन यूज़ इंसर्शन सॉर्ट, क्योंकि इसमें हमें ऑर्डर ऑफ n टाइम लगता है। अगर हमारा अननोन ऑर्डर है, बहुत बड़ा साइज है और हमारे पास स्पेस भी अवेलेबल है, देन वी कैन यूज मर्ज सॉर्ट, क्योंकि इसमें हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में भी ऑर्डर ऑफ n log n है। सो डेट वाज ऑल फॉर टुडे। हमने सॉर्टिंग की जितने भी एल्गोरिथम्स किए हैं उसके बेस पर हमने कुछ क्वेश्चंस को कंपाइल किया है, और प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है गेट, नेट, इसरो में, उनको कंपाइल करके एक वीडियो क्रिएट किया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक चेक कर सकते हैं। थैंक यू।